हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा हम कोसेट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं और फिर हमने कोसेट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स पढ़े, जिनमें से मेन तो कुछ ये थे कि कोई भी ग्रुप हो आप और उसका कोई भी सब ग्रुप हो तो आप ग्रुप को क्या लिख सकते हो, सब ग्रुप के राइट या लेफ्ट कोसेट्स की डिसजॉइंट यूनियन लिख सकते हो। ठीक है, उसी डेफिनेशन से नई डेफिनेशन बनती है इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप इन ए ग्रुप। देखिए, कोई भी ग्रुप हो, मान लीजिए जी कोई ग्रुप है और एच उसका क्या है, सब ग्रुप है ग्रुप जी का। तो ये तो आपको पता ही है कि आप जी को एच के राइट कोसेट्स की डिसजॉइंट यूनियन लिख सकते हो। ठीक है, तो जब हम जी को एच के राइट कोसेट्स की डिसजॉइंट यूनियन लिखते हैं तो कितने कोसेट्स क्या है यूज होते हैं, वो नंबर क्या कहलाता है, सब ग्रुप का इंडेक्स कहलाता है। किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। देखिए, अगर जी कोई ग्रुप है, एच सब ग्रुप है ग्रुप जी का, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट या डिसजॉइंट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। एच के कितने डिसजॉइंट राइट कोसेट्स हैं जी के अंदर, वो क्या कहलाएगा, आपका इंडेक्स कहलाएगा एच का। किसके अंदर, जी के अंदर। और उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, जी और क्या, एच। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जी एच का हम इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड यूज कर लीजिए, चाहे डिसजॉइंट, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताऊं आपको, वही हमारा एग्जांपल, इंटीजर्स का ग्रुप किसके विद रिस्पेक्ट टू, प्लस के विद रिस्पेक्ट टू। और अगर मैं एच उसका सब ग्रुप ले लूं 3 के सारे मल्टीपल्स, ये एक इंटीजर है, तो आपको याद ही होगा हम जेड को लिख सकते हैं एच प्लस 0 यूनियन एच प्लस 1 यूनियन एच प्लस 2। नोट करने की बात यह है कि हमने क्या कहा है, डिसजॉइंट। वैसे तो मैं यहाँ पर अगर h प्लस 3 h प्लस 4 लिख दूँ तो सो ऑन चलता रहेगा, लेकिन कैसे लिखना है, जी को h की कोसेट्स की डिसजॉइंट। तो कितने कोसेट्स यूज हुए हैं यहाँ पर यूज हुए 3 कोसेट। तो मैं कहूँगा कि इंटीजर्स के ग्रुप में अगर 3 के मल्टीपल्स वाला सब ग्रुप लिया जाए तो उसका इंडेक्स कितना है, 3। ठीक है, एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए जी ग्रुप है 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा और एच उसका सब ग्रुप है 1 और माइनस 1। अब हम कोसेट बनाते हैं, ये भी बाई चांस एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप है तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट क्या होंगे, सेम। पहला कोसेट हो गया h इंटू 1, कैसे, हर एक एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन थी। h इंटू 2 नहीं, h इंटू माइनस 1 क्या आ गया, माइनस 1 और 1। h इंटू आयोटा और माइनस आयोटा, h इंटू माइनस आयोटा क्या आ गया, माइनस आयोटा और आयोटा। अब देखे जाओ, g को h के कोसेट्स की यूनियन लिखेंगे। वैसे तो चारों की यूनियन लिख सकता हूं मैं, लेकिन डिस्टिंक्ट अलग अलग लीजिए। मतलब जैसे कि इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक। तो जब मैं g को लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा h इंटू 1 यूनियन h इंटू आयोटा। तो कितने कोसेट यूज हुए हैं, 2। तो मैं कहूंगा इस ग्रुप के अंदर इस सब ग्रुप का इंडेक्स कितना है, 2 है। अब देखिए, ग्रुप 3 का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम क्या कहती है, लैग्रांज थ्योरम कहती है कि हर एक सब ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सब ग्रुप का, सिंपल लैंग्वेज में हम इसी तरह करते हैं कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड। लेकिन ग्रुप कैसा होना चाहिए, फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए। प्रूफ देखिए, बिल्कुल ही आसान है। कैसे, मान लेते हैं लेट जी बी एनी फाइनाइट ग्रुप एंड H be any सबग्रुप ऑफ ग्रुप G। मान लिया G कोई फाइनाइट ग्रुप है और H क्या है, सबग्रुप है ग्रुप G का। तो लेट मान लिया G का ऑर्डर कितना है, G का ऑर्डर तो है n और सबग्रुप का ऑर्डर मान लिया कितना है n।
तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि m जो नंबर है वो n को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बिल्कुल ही आसान सा रिजल्ट है प्रूफ के लिए। तो कैसे, अभी हमने कोसेट्स के रिजल्ट में क्या पढ़ा था, कोई भी ग्रुप को, कोई भी सब ग्रुप को आप क्या कर सकते हो, ग्रुप को सब ग्रुप के राइट कोसेट्स की डिसजॉइंट यूनियन क्या है लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर G ग्रुप है और H क्या है, सब ग्रुप है, तो मैं G को क्या कर सकता हूँ, H के राइट कोसेट्स की डिसजॉइंट यूनियन क्या है लिख सकता हूँ। दूसरी बात, हमने एक और बात पढ़ी थी, क्योंकि G फाइनाइट ग्रुप है तो वो यूनियन भी कैसी यूनियन होगी, फाइनाइट यूनियन होगी। तो जब मैं अब G को H के राइट कोसेट्स की यूनियन लिखूंगा तो वो यूनियन कैसी होगी, फाइनाइट। मान लिया G को लिख रहे हैं HX1 यूनियन HX2 यूनियन सॉन यूनियन HXK, फाइनाइट यूनियन। फाइनाइट यूनियन क्यों, क्योंकि G खुद कैसा ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है। अच्छा, अब आपको याद होगा, आपने +1 में एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या होता है, Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। याद होगा सबको जरूर। अगर A और B में कुछ कॉमन ना हो, अगर A और B में कुछ कॉमन ना हो तो ये रिजल्ट देखिए कैसा बन जाएगा, इसमें बदल जाएगा। तो यहां से देखें तो ऑर्डर ऑफ G क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G होगा ऑर्डर ऑफ HX1 प्लस ऑर्डर ऑफ HX2 प्लस ऑन ऑर्डर ऑफ HXK, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या है, आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, कोई भी दो राइट कोसेट्स हों उनके बीच में एक 1:1 कोरेस्पोंडेंस होती है, मैपिंग होती है। और मैंने उसका मतलब आपको बताया था, वो इंडायरेक्टली ये कहना चाह रहा था कि कोई भी दो राइट कोसेट्स हो उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर उसके बाद हमने एक और रिजल्ट पढ़ा था कि H खुद भी तो राइट कोसेट है, और तो फिर इनको मिला के एक रिजल्ट बना था कि कोई भी राइट कोसेट हो H का G के अंदर, उसके अंदर उतने ही एलिमेंट होंगे जितने किसमें थे, H में थे। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, जितने H में थे। इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, जितने H में थे। इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, जितने H में थे। G में कितने एलिमेंट हैं, N। यहाँ कितने हैं, M। यहाँ कितने हैं, M। सोन क्या, M। तो M किसके इक्वल आ गया, M के। क्या था, नंबर ऑफ राइट कोसेट्स। तो देखिए N में से M कॉमन आ रहा है, इसका मतलब M किसको डिवाइड करता है, M डिवाइड करता है N को। यानी कि सब ग्रुप का ऑर्डर किसको डिवाइड करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लेकिन याद रखिए ये थ्योरम तभी वैलिड है जबकि ग्रुप कैसा हो, फाइनाइट हो। मान लो अगर ग्रुप इनफाइनाइट है और आप कह रहे हो कोई नंबर इन्फिनिटी को डिवाइड कर रहा है या उसका सब ग्रुप भी इनफाइनाइट है, तो इन्फिनिटी को डिवाइड करता है, यानी उस बात का कोई आंसर नहीं है। तो अगर G कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसके हर एक सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका यूज किस तरह लिया जा सकता है, इसका यूज यूं हो सकता है, मान लीजिए अगर कोई कहे कि G का ऑर्डर है 20, क्या G का कोई ऐसा सब ग्रुप हो सकता है जिसका ऑर्डर 7 हो, तो आप कहोगे नो, क्योंकि 7 20 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए हम कहेंगे G का ऐसा कोई सब ग्रुप नहीं हो सकता जिसका ऑर्डर क्या हो, 7। लेकिन इसका कन्वर्स भी ट्रू नहीं है। ऐसे भी जरूरी नहीं है कि जैसे आप कहो कि 4 20 को डिवाइड करता है तो G का एक सब ग्रुप होगा कितने ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जनरली अगर हम कहें कि क्या लैग्रांज फॉर्म का कन्वर्स ट्रू है, तो आंसर क्या होगा, नो, लैग्रांज फॉर्म का कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, अगर सब ग्रुप है तो सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड जरूर करेगा, लेकिन अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो आप ये नहीं कह सकते कि उस ऑर्डर का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। एक और चीज देखो, यहाँ से इस रिजल्ट से एक चीज और पता चल जाती है। अभी हमने इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप इन ए ग्रुप पढ़ा था कि अब फाइनाइट ग्रुप के केस में बता रहा हूँ। देखिए G को हमने क्या लिखा हुआ है, सब ग्रुप के कोसेट्स, राइट कोसेट्स की डिसजॉइंट यूनियन लिखा हुआ है, ठीक है ना। कितने कोसेट्स यूज हुए हैं, K कोसेट। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो H का इंडेक्स G के अंदर कितना है, K है। और अब आप देखिए, यहाँ देखिए K को क्या लिख सकते हैं, N/M, यानी कि ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H। तो ये फॉर्म हमें एक फॉर्मूला और बता देती है इंडेक्स निकालने का
कि अगर आपको h का इंडेक्स निकालना है किसके अंदर, g के अंदर, तो वो क्या होगा, जितना g का ऑर्डर है डिवाइड बाय जितना h का ऑर्डर है। लेकिन मेन बात याद रखिए, ये दोनों रिजल्ट वैलिड तभी हैं जब g कैसा होना चाहिए, फाइनाइट ग्रुप। अब देखिए एक और रिजल्ट है लैग्रांज थ्योरम के बाद, इसको हम ऐसे बोला करेंगे, टोल्बरी टू लैग्रांज थ्योरम क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मतलब एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। लेकिन दोनों रिजल्ट कब वैलिड है, फाइनाइट ग्रुप के केस में। तो बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है। देखिए मान लिया G क्या है, कोई फाइनाइट ग्रुप है और A एलिमेंट है किसका, G का। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट ग्रुप और A एलिमेंट है किसका, G का। हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, आपको याद होगा, एक चीज और कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि G का ऑर्डर कितना है, n। एक हम पहले रिजल्ट पढ़ के आए हैं, वो ये कि अगर G कोई फाइनाइट ग्रुप हो तो उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होता है, फाइनाइट होता है और लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G होता है ग्रुप के ऑर्डर से। तो ये बात तो श्योर है कि A का एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा, फाइनाइट होगा और वो लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G होगा। तो मान लिया लेट A का ऑर्डर कितना है, m। तो हमें यही प्रूव करके दिखाना है कि m किसको डिवाइड करता है, किसको, n। मेथड देखिए क्या है, कंसीडर ए सेट H। एक सेट ले लिया हमने H, क्या, a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर m-1 और a की पावर m, जो कि किसके इक्वल होगा, e के। ठीक है, अब हम प्रूव करके दिखा देते हैं दो चीजें। नंबर 1 कि H सब ग्रुप है किसका, G का। नंबर 1 की H सब ग्रुप है G का। नंबर 2 H का ऑर्डर कितना है, m। सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, m। अगर मैंने ये दोनों चीजें प्रूव करके दिखा दी तो लैग्रांज थ्योरम क्या कहती है, सब ग्रुप का ऑर्डर तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो फिर H का ऑर्डर किसको डिवाइड करेगा, G के ऑर्डर को, और तभी का तभी हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो यानी अब दो चीजें करके दिखानी है। नंबर 1 कि H सब ग्रुप है G का, और नंबर 2 H के अंदर कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है। तो पहले इजी वाला पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वी प्रूव क्या, that all the elements of set H are distinct। ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, अलग अलग है। पहले भी हमने कई बार ये करा है। तो लेट इट पॉसिबल, दो एक जैसे हैं क्या, a की पावर i और a की पावर j तो एक जैसे हैं। i और j दोनों कहां से पिक करे हैं, 1 और m के बीच में से। हम चाहते हैं सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, अलग अलग हो, जो कि ये हैं। तो फिर अब दोनों i और j बराबर नहीं है, तो कोई तो छोटा बड़ा होगा। तो मैंने मान लिया i बड़ा है, तो i माइनस j क्या हो जाएगा, e। नाउ i और j दोनों लेस देन इक्वल टू m है और नेगेटिव कोई है नहीं, तो i माइनस j m से क्या होगा, छोटा होगा। जैसा अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लीजिए h है आपका a स्क्वायर, a क्यूब अप टू सॉन a की पावर 9, a की पावर 10 इक्वल टू e। और आप कह रहे हो दो एलिमेंट बराबर हैं, a की पावर 7 और a की पावर 2 बराबर हैं। इसका मतलब a की पावर 5 e हो गया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 में से 2 गया, तो जो 5 नंबर है 10 से कम ही आएगा, चाहे आप कोई से दो ले लो। अब कोई कहे a की पावर 1 और a की पावर 8 बराबर है, 9 बराबर है, तो मतलब ये i माइनस j किससे कम आएगा, m से। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है। क्यों कंट्राडिक्शन है भाई, क्योंकि आप बोल रहे हो कि a का ऑर्डर है m। ऑर्डर की डेफिनेशन याद करो क्या थी, अगर मैं ये कह रहा हूं कि a का ऑर्डर m है, तो m तो वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कि a की पावर m करने पर e आए, मतलब a की पावर m से पहले तो कभी e आ नहीं सकता, और अब a की पावर m से पहले e आ गया, इसका मतलब तो कंट्राडिक्शन है। और जो मान के चल रहे हैं वो गलत है कि ये सारे बिल्कुल दो एक जैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ सारे एलिमेंट क्या हैं, डिस्टिंक्ट है।
तो ये तो कंफर्म हो गया कि H का ऑर्डर कितना है m, मतलब H के अंदर कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट हैं। अब देखिए ये तो हम प्रूव कर चुके हैं कि H के अंदर H के जो सारे एलिमेंट हैं वो क्या हैं, डिस्टिंक्ट है। अब प्रूव करना बाकी रह गया कि H क्या है, सब ग्रुप है किसका, G का। ठीक, अब आपको याद होगा हमने वैसे तो 4 फॉर्म की हुई है सब ग्रुप प्रूव करने के लिए, लेकिन उसमें से थर्ड फॉर्म थी, मैं याद करवा देता हूँ अगर आपको, कि अगर H नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, फाइनाइट ग्रुप G का, फाइनाइट ग्रुप G का, देन इन ऑर्डर टू प्रूव कि H सब ग्रुप है, सबसेट आएगा यहाँ पर, अगर H नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी फाइनाइट ग्रुप G का, देन इन ऑर्डर टू प्रूव कि वो सब ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ क्या काफी था, क्लोजर लॉ प्रूव कर देना काफी था। तो अगर मेरे को H को सब ग्रुप बना के दिखाना है G का, तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि H के अंदर क्लोजर लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। तो उसके लिए लेट a रेज़ टू पावर I और a रेज़ टू पावर j, जबकि I और j दोनों एक से लेकर, इनमें से मतलब और m तक भी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ले लिए किसके, हम प्रूव करके दिखाएंगे कि a की पावर I, क्लोजर लॉ a की पावर I इंटू a की पावर j, जो कि क्या होगा, a की पावर I प्लस j, किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है आपका H का। कैसे, बिल्कुल आसान है, ये देखिए एक बार वही एग्जाम्पल दोबारा से लिख देता हूँ। मान लो H है a स्क्वायर a क्यूब अप टू सॉन a9 a10 इक्वल टू e। अब ये जो दो केस बनते हैं, क्या, अगर I प्लस j एक से लेकर m तक है, तब तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो a की पावर I प्लस j किसमें आ गया, H में आ ही गया। मतलब मान लो मैंने इसके दो एलिमेंट लेने थे, एक तो मैंने ले लिया a स्क्वायर, एक एलिमेंट मैंने ले लिया a की पावर 6 और a की पावर 2 इंटू a की पावर 6 यानी a की पावर 8, तो a की पावर 8 तो इसके अंदर है ही H के अंदर। लेकिन आप कोई कहते कि नहीं, मैं तो एक एलिमेंट तो लिया a की पावर 9 और एक एलिमेंट लिया a की पावर 7 और मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया a की पावर क्या, 16। तो अब क्या करें, तो देखिए अब क्या करते हैं, अगर इसको हटा देता हूँ एक बार, ये तो हो गया कंप्लीट। अगर I प्लस j m से ज्यादा आ जाता है, जैसे देखिए 16 आ गया, 16 तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो क्या करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम, मैं I प्लस j को m से डिवाइड कर लेता हूँ। I प्लस j को m से डिवाइड करा, क्वोशिएंट आ गया प्लस रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर की क्या खासियत हो सकती है, रिमाइंडर या तो 0 होगा या m से क्या होगा, कम होगा रिमाइंडर। ठीक है, कैसे, अब देखो, अब a की पावर I प्लस j, अब उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m क्यू प्लस r, यानी कि a की पावर m क्यू इंटू a की पावर r, a की पावर m क्यू a की पावर r। a का ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर है m, तो a की पावर m कितना होगा, e की पावर क्यू e, a की पावर r। अब r कहां से कहां तक है, 0 से लेकर m तक। अब 1 से लेकर m तक तो आपको दिख गया होगा कि 1 से है। अब 0 का एक केस और सोच लो, अगर कोई कहे नहीं r तो मेरा 0 है, अगर r 0 है तो a की पावर 0 क्या होगा, e, और वो क्या h में है, हाँ डेफिनेटली है। तो कहने का मतलब r कुछ भी हो 0 से लेकर m तक, यही हो सकता है रिमाइंडर आप m से डिवाइड कर रहे हो, m से कम 1 2 सो ऑन। ठीक है, तो किसका एलिमेंट है, h का, है ना। ऐसे देखो, अगर किसी को अपनी भी ना समझ, जैसे 16 हो गया था तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था, 10 इंटू a की पावर 6, a की पावर 10 क्या था, यहाँ से e, ये क्या बच गया देखा जाए तो a की 9 इंटू a की 7 a की 6 और a की 6 इसके बीच में है ही। तो कोई भी दो एलिमेंट लो, आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर I प्लस j 10 से कम आएगा तो सीधा ही दिख जाएगा, अगर 10 से ज्यादा है तो क्या कर लो, 10 से डिवाइड। जैसे फॉर्म में अगर I प्लस जे m से कम था तो एज इट इज रहने दिया, अगर m से ज्यादा है तो m से क्या कर लिया, डिवाइड। कहने का मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट लिए हमने h के, मल्टीप्लाई करने पर किस में आ रहा है, h में। तो h क्या है,
अब मैं बोल सकता हूं कि H मेरा सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का। H क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया है ग्रुप G का। और H के अंदर कितने एलिमेंट थे, H के अंदर एलिमेंट थे M। अब लैग्रांज थ्योरम क्या कहती है, H का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यानी M किसको डिवाइड करता है, G के ऑर्डर को। तो एक M था कौन, M तो एलिमेंट का ऑर्डर भी था, तो M की जगह मैं ऑर्डर ऑफ ए लिख सकता हूं, ऑर्डर ऑफ G, ठीक है ना। तो एलिमेंट का ऑर्डर किसको डिवाइड करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड, सब ग्रुप का ऑर्डर भी करेगा और ग्रुप का ऑर्डर भी, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा और एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। देखिए इस फॉर्म को करते करते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट और हमें पता चल गया है कि अगर G कोई भी ग्रुप हो, नोट कीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी ग्रुप लिखा है, एनी ग्रुप, फाइनाइट नहीं लिखा, वो तो उस रिजल्ट के लिए था। और अगर A G का ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर M है, तो फिर हम हमेशा नेक्स्ट लाइन में ये लिख दिया करेंगे कि H A स्क्वायर A क्यूब सो ऑन, ये क्या है आपका सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का। मतलब अगर कहीं पर भी मेरे पास ये अवेलेबल है कि A का ऑर्डर 6 है, तो मैं नेक्स्ट लाइन में अब ये लिख सकता हूँ A स्क्वायर A क्यूब A4 A5 A6 इक्वल टू E, ये क्या होगा मेरा सब ग्रुप होगा G। अगर आपको एलिमेंट का ऑर्डर पता है तो आप उस ऑर्डर का कभी क्या बना सकते हो, सब ग्रुप बना सकते हो। और ये रिजल्ट तो देखो, ये रिजल्ट तो किसी भी ग्रुप के लिए ट्रू है। और जो हमने इससे पहले वाला पढ़ा था कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है, वो रिजल्ट कब ट्रू था, फाइनाइट ग्रुप। सिंपल सा कि अगर G फाइनाइट ग्रुप है और A एलिमेंट है किसका, G का, तो रिजल्ट ये है A की पावर ऑर्डर ऑफ G करने पर क्या आएगा, E आएगा। कैसे, पुराने रिजल्ट से है, तो आपको याद होगा हमने पढ़ा हुआ है कि अगर A का ऑर्डर है N और A N M को डिवाइड करता है, N M को डिवाइड करता है, तो A की पावर M करने पर भी क्या आएगा, E। अभी हमने क्या पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक लैग्रांज थ्योरम में कि अगर G फाइनाइट ग्रुप और A एलिमेंट है G का, तो A का ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ये A का ऑर्डर लिखो यहाँ पे रहो, अगर A का ऑर्डर डिवाइड करें M को, एक ही बात है। तो फिर यहाँ से देखिए, अगर A का ऑर्डर G के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो A की पावर ऑर्डर ऑफ G करने पर क्या आएगा, E आएगा। एक क्वेश्चन आया था, शायद किसी को याद हो, 1.2 में सेकंड या थर्ड था, उसने कहा था G एक फाइनाइट ग्रुप है, K ढूंढ के दिखाइए कि A की पावर K इक्वल टू E हो फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G। तो उस क्वेश्चन को हम बदल सकते हैं। अब यहाँ पहुंच के हम यूँ कह सकते हैं क्वाड्रेटिक लैग्रांज थ्योरम से कि अगर G एक फाइनाइट ग्रुप है और A G का एलिमेंट है, तो A की पावर ऑर्डर ऑफ G करने पर हमेशा क्या आएगा, E आएगा, चाहे कोई भी एलिमेंट हो किसका, G का। तो जो वहां K फाइंड आउट करना था वो कौन हो सकता था, वो वहां पर ग्रुप का ऑर्डर हो सकता है।